नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। तो यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर फिक्स रहता है, किसी किसी में 2 नंबर भी आ जाते हैं पेपर में। तो यहाँ से 1 से 2 नंबर 3 नंबर तक आ जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पर्यायवाची। क्योंकि पर्यायवाची याद करने में सबको कठिनाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि याद करने का तरीका क्या होता है, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, पर्यायवाची पढ़ ही रहे हैं तो पर्यायवाची का अर्थ देख लेते हैं। तो इसका अर्थ होता है बदले में आने वाला, बदले में आने वाला। अब आप कहेंगे बदले में आने वाला क्या आने वाला? तो देखिए, जैसे कि बदले में आने वाले का अर्थ ये है कि कोई शब्द होगा, उस शब्द के बदले में हम कोई दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जैसे में हम लोग देखेंगे, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ। अब पर्यायवाची का एक और भी होता है, पर्यायवाची को हम लोग समानार्थी भी कह सकते हैं, समानार्थी। तो यहाँ पर पेपर में ऐसे भी दे सकता है कि समानार्थी शब्द। तो समानार्थी या पर्यायवाची कहिए, दोनों का अर्थ एक ही है। क्यों? अभी मैंने बताया बदले में आने वाला शब्द, तो बदले में आने वाला शब्द क्या होगा? तो समानार्थी कहिए या पर्यायवाची। अभी देख लीजिए, जैसे कि अभी मैं बहुत सारे लिखूंगा। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे कि पहला हम लोग ले लेते हैं पानी का। ठीक, पानी का पर्यायवाची क्या होता है? तो हम लोग देखेंगे पानी का पर्यायवाची, तो अम्बु, जल, नीर, तोय, वारी, यहाँ पर लिख देंगे अप हो गया। तो इसके बाद लिख सकते हैं तो हो गया ना, पयो लिखिए, पयो। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे, पयो के आगे हम लोग लिख लेते हैं पात, अम्ब, आब, सलील, जीवन, सारंग, सर्वमुख। ठीक, इतने सारे हो गए। तो देखिए, किसी चीज़ को हम लोग अच्छे तरीके से अब याद करने का एक तरीका भी ये होता है कि पहले तो कोई ना कोई बेस होना चाहिए। तो बेस हमारा क्या है, समझ लीजिए। यहाँ पर 3 के लिए बेस क्या है? पानी। अभी मैं बता रहा हूँ किस किस के लिए काम देगा। तो जैसे देखिए, ये तो याद करना होगा, अम्बु, जल, नीर, तोय, वारी, अपयो, पाथ, अम्ब। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा आब, सलील, जीवन, सारंग, सर्वमुख। तो ये हो गया। अब देखिए, इसके द्वारा हम लोग कौन कौन से याद कर सकते हैं साधारण तरीके से। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले ले लेते हैं, जैसे समझ लीजिए कमल का, कमल ले लेते हैं। अब कमल में हम लोग क्या करेंगे, ये जो पानी का जो है ना हमारा शब्द, तो इसमें क्या करेंगे, ज जोड़ देंगे, ज। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ज हो गया। तो ज का अर्थ क्या होता है? में या से उत्पन्न होने वाला। क्या? उत्पन्न होने वाला। अब देखिए, ये इसका अर्थ हो गया ज का। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जैसे देखिए अम्बुज। अब इसका अर्थ क्या हुआ, पहले वो समझ लीजिए, एक का समझ लीजिए, उसके बाद आप लोगों को खुद ही समझ में आने लगेगा। तो देखिए अम्बु, अम्बु का अर्थ क्या हुआ? पानी। ज मतलब में उत्पन्न होने वाला। तो पानी में उत्पन्न क्या होता है? तो पानी में हम लोग जानते हैं क्या निकलता है? कमल।
अब देखिए जोक भी निकलता है, तो बहुत सारे हैं, मगर यहाँ पर हम लोग कमल से लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग देखिए जलज, फिर नीरज, तोयज, वारिज, अब्ज, पयोज। ठीक है, अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि ये अब्ज कैसे हो गया। तो देखिए ये व्यंजन संधि का नियम है। अभी तक मैंने संधि बताया नहीं है, इसलिए आप लोग को समस्या हो सकती है। जैसे देखिए ये प वर्ग है। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ से क वर्ग से जो हमारा वीडियो है उस पर देख लीजिएगा, आई लिंक में मैं दे दूँगा वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क से प, तो जो क वर्ग होता है क से प वर्ग, जैसे च वर्ग ऐसे से नीचे प वर्ग तक। ठीक, इसमें पंचमाक्षर को छोड़कर, पंचमाक्षर को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, और पंचमाक्षर को छोड़ने के बाद यहाँ पर इसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो इसका जो ये वर्ग है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में ये चेंज हो जाता है। जैसे क ख ग, तीसरा क्या हो जाएगा ग। तो इसी तरह प का है तो प फ ब, तो ब ये क्या हो गया आधा ब में चेंज हो गया। और देखिए अब्ज, ठीक है, ज के साथ जुड़ा तो अब्ज। तो इस तरह ये बदला है। ठीक है, एक बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं अभी संधि बताया नहीं हूँ इसलिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ तक हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तो पाथोज। ठीक है, यहाँ तक ज जोड़िएगा। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पर इसके आगे बता दे रहा हूँ। ये हो जाएगा पाथोज, ठीक, अम्भोज, ठीक, सरोज, पंकज। ये सबसे फेमस है पंकज। ये पंख अलग रहता है, जज अलग रहता है। पंख का अर्थ होता है कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न अर्थात पंकज। ठीक, अब हम लोग कुछ देखेंगे अन्य। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है। जैसे यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ से अगर 40% क्वेश्चन आता है यहाँ से, जो देखिए ये क्या इसी पर बेस है। देखिए 60% क्वेश्चन यहाँ से भी पूछते हैं अन्य से। अब हम लोग देखेंगे अन्य में क्या क्या आएगा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैंगे तो क्या हो जाएगा। अरविंद, इंदिवर, क्या हो गया अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्ररस, नलिन, कुवलय, राजीव। ठीक है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सरोरु, सतदल, सतपत्र, सरोरु, सतदल, सतपत्र, पदम, ठीक, पदम, पुंडरीक, पुष्कर। ठीक है, ये आपको याद ही करना होगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ, इसे याद करने के लिए आप थोड़ा सा लयबद्ध याद कर सकते हैं। जैसे देखिए अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्ररस, नलिन, कुवलय, राजीव, सरोरु, सतदल, सतपत्र, पदम, पुंडरीक, पुष्कर। तो अपने हिसाब से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ तक आप लोग देख लिए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये कमल हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बादल। ठीक, बादल को हम लोग दो भाग में देखेंगे, देखिए किस हिसाब से, द और धर। ठीक, अब यहाँ पर द और धर का क्या अर्थ होता है।
को धारण करने वाला, को धारण करने वाला, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, को धारण करने वाला, करने वाला। तो क्या धारण करने वाला? तो पानी को धारण करने वाला क्या है? बादल। तो देखिए अब द जोड़ते जाइए, किस में? इसी में। तो देखिए अम्बु द, फिर क्या हो जाएगा? जलद, नीरद, फिर आगे जोड़ते जाइए तोयद, फिर वारिद। अब यहाँ पर देखिए ये फिर जाकर ये तीसरे में परिवर्तित होगा तो फिर ब हो जाएगा, तो अब्द, ठीक। फिर उसके बाद पयोद, ठीक। अब इसी प्रकार देखिए धर जोड़ देंगे, अम्बुधर, जलधर, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पर वारी, ये नीरद और तोयद, इसका अर्थ सही नहीं बैठता है इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो वारीधर ये अर्थ आता है, और फिर उसके बाद पयोधर। अब देखिए ये धर का अर्थ ये होता है कि को धारण करने वाला। अब वहाँ पर अर्थ भी सही निकलना चाहिए, अगर सही अर्थ नहीं निकलता है तो वहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो जैसे आपको नहीं याद है तो आपको ये दो चीज़ जरूर याद होना चाहिए, एक द और एक धर, क्योंकि ये दोनों याद रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा। 90% रहेगा कि आप लोग सही ही मार्क कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो चार अन्य जहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे देखिए अब्र, अब्र, मेघ, घन, ठीक है, ये चार ही है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये सब आप लोगों को याद करना होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मिटाना होगा और ऊपर हम लोग को लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग ऊपर देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग समुद्र का देखेंगे। तो इसी प्रकार समुद्र का भी मैं बता दे रहा हूँ। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? समुद्र। ठीक, इसको भी हम लोग दो भाग में देख लेंगे। तो एक धी और एक निधि। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे समुद्र का। तो यहाँ पर ये धी और निधि का क्या अर्थ होता है पहले उसको भी समझ लीजिए। जैसे देखिए धी और निधि का अर्थ होता है का भंडार। किसका भंडार? तो पानी का भंडार, इसका अर्थ होता है का भंडार, ठीक है। तो अर्थ क्या होता है इसका? का भंडार। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर जैसे धी है तो इसमें जुड़ते जाइए। जैसे देखिए अम्बु धी, कोई दिक्कत यहाँ तक? जल धी, निर्धी, तोय धी, फिर उसके बाद वारिधी। और यहाँ पर आपको पता है ये तीसरे में जाएगा तो क्या हो जाएगा? अवधि, ठीक। और फिर उसके बाद पयोधी। नहीं दिख रहा होगा तो लिख लीजिएगा पयोधी, यहाँ पर पयोधी मैंने लिखा है, ठीक है। तो वो पयोधी। अब इसी प्रकार निधि में, अब देखिए यहाँ पर कुछ अर्थ तो नहीं निकलता है इसका सही सही, इसलिए हम लोग जल निधि यहाँ पर लिखेंगे। ये बहुत आता है पेपर में, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर पयो निधि, ठीक। क्योंकि संधि का नियम ये होता है कि जब हम किसी शब्द को जोड़ रहे हैं तो क्या है उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए सार्थक, तो इन्हीं दो का अर्थ निकलता है यहाँ पर सही सही, ठीक है। तो ये समझ गए। तो जैसे कि ये जल्दी, जल्दी का अर्थ समुद्र, वहाँ पर लिया गया जल्दी लांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे ते थे। तो वो क्या है? जो हनुमान चालीसा। अब देखिए जैसे हनुमान चालीसा है तो हनुमान चालीसा तुलसीदास का है ना, तो ये किस में है? तो ये कवितावली में। किस में लिखे हैं? कवितावली। जो उनके 5
बड़े ग्रंथ थे उसमें क्या है, हनुमान चालीसा और ये सुंदरकांड, ये सब क्या है, परिशिष्ट के रूप में जोड़े गए थे। ये उनका सबसे लास्ट में था, 1612 ईस्वी में उन्होंने सबसे लास्ट में रचना की थी कवितावली की तुलसीदास ने, उसी में ये सब है। आप लोग सोचेंगे कि हनुमान चालीसा अलग से कहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, ये उसी का परिशिष्ट है कवितावली का। इसको कवित्त रामायण भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये एक अन्य से यहाँ पर आते हैं, अन्य में हम लोग देख लेते हैं। तो रत्नाकर, वरुणालय, मकरालय, ठीक, रत्नाकर, वरुणालय, मकरालय, सिंधु, सागर, पारावार, जलधाम, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा इधर, जलधाम लिखा है मैंने वहाँ पर, ठीक है, जलधाम हो गया। फिर उसके बाद वारिस, अरड़ौ, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक, वारिस, अरड़ौ, नदीस, ठीक, इतना भी याद कर लेंगे तो बहुत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और बताएं कि और अच्छा हो सकता है तो मैं और अच्छा आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगेगा तभी, नहीं तो मैं भी क्या करूंगा, PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसका, और मैं भी यहाँ से छुटकारा पा जाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्रेम अपना दिखाएं यहाँ पर और कमेंट करें कि नहीं इसके आगे वीडियो को बनाया जाए, तो मैं इसके आगे आपको वीडियो बनाकर और भी प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। Thank you.